नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ भारत लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ अनुज गौतम। और रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। जनपद सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती कार्यक्रम अंबेडकर सभागार में मनाई गई। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जनजातीय वीर शौर्य दिवस के रूप में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर सभागार में मनाई। इस अवसर पर डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, दयालु राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के बाद उपस्थित जनजातीय समूह को संबोधित करते हुए कहा, 150वीं जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जयंती मनाई गई। मंत्री दयालु ने कहा, जनजातीय शौर्य की शान धरती आबा बिरसा मुंडा भगवान ऐसे नहीं कहलाए, अपितु 25 वर्ष की अवस्था में उनके संघर्ष देश और समाज के प्रति बहुत ही संघर्षशील रहा। जिस प्रकार हम सरदार भगत सिंह और गांधी के बलिदान को याद करते हैं, उससे पूर्व उनके संघर्षों और गौरवशाली गाथा को स्मरण रखें। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती शौर्य दिवस के रूप में भाजपा मना रही है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जंगलों में निवास करने वाले जनजातीय आदिवासियों के उद्धार करता है। हमें उनके शौर्य और बलिदान के संघर्षों को याद रखने की जरूरत है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रेस क्लब राष्ट्रीय कमेटी द्वारा ज्ञापन के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा एवं गोंड वीरांगना महारानी दुर्गावती की प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव भी रखा। तत्र क्रम में प्रेस क्लब राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश शुक्ला एवं राष्ट्रीय मंत्री संतोष कुमार गोंड के साथ साथ प्रेस क्लब के पदाधिकारी एवं सदस्यों द्वारा गुलदस्ता और भगवान बिरसा मुंडा जी की स्मृति चित्र देकर डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, दयालु राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार का स्वागत भी किया। जनपद सिद्धार्थनगर से संवाददाता अब्दुल राशिद हाशमी की खास खबर। समय समय पर याद करने का काम करती है। अब हम सभी लोग जिस गीत को लेकर के आजादी की लड़ाई को हम लोगों ने जीता, वंदे मातरम का भी 150 वर्ष पूरा हुआ है, उसको भी हम समाधि बदली में मना रहे हैं। ऐसे बिरसा मुंडा जी का 150 वर्ष की जयंती का पूरा हो रहा है। इस उपलक्ष्य में नेतृत्व ने हम सभी को अनुरोध दिया कि जनपद स्तर पर गोष्ठी का आयोजन किया जाए, उनको याद किया जाए, उनको नमन किया जाए, जिसमें अपने उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री अरविंद दयाशंकर दयालु जी प्रस्तुत हुए हैं अपने विचार रखने के लिए, हम उनको सुनने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। आपका कार्यक्रम महाराजगंज में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती का 150 वर्ष पूरा हुआ है। उस उपलक्ष्य में नेतृत्व के निर्देश पर सभी विधानसभाओं में पदयात्रा का आयोजन चल रहा है। उस यात्रा को पूरा करने के बाद माननीय मंत्री जी अपने जनपद में आए हैं। मेरे जनपद के सभी नागरिकों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं आपका पुनः स्वागत करता, अभिनंदन करता हूँ। माननीय मंत्री जी अपने जनपद में हमको लगता है कि लगातार तीसरी बार मंत्री बनने के बाद आप आए हैं। प्रभारी मंत्री जी को शुरू किया जाए तो लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी को जाने वाला है आशीर्वाद देने के लिए दयालु जी की सरकार बनेगी। बिहार के लोगों ने जो संकल्प लिया है देश के प्रधानमंत्री जी के केंद्रीय सरकार में और जो बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार ने पिछले 20 वर्षों में बिहार के लिए काम किया है, वो ऐतिहासिक है। उस बदहाल बिहार को, उस बीमार बिहार को आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि कैसा था बिहार, कैसा जंगल रहा था। जिस सत्याग्रह की भूमि
ने महात्मा गांधी को महात्मा बनाया, उस भूमि को मिनी चंबल कहते थे। तो बिहार को का जो हस्र किया था पिछले सरकारों ने, वो कहीं न कहीं से बिहार के लोगों में आज का जीवन उनका आप देखिएगा, आपको भी खुशी होगी कि चमचमाती सड़कें हैं, 24 घंटे बिजली है, कानून का राज है, गरीब को रहने के लिए घर मिला है और शौचालय मिले हैं, रोजगार करने के लिए हमारी बहनों को 1 करोड़ 21 लाख बहनों को 10,000 रुपया उनको कारोबार करने के लिए मिला है और किसान सम्मान निधि मिल रही है किसान को। तो मजदूर, किसान, मातृशक्ति, नौजवान, 50 लाख नौजवानों को अब तक रोजगार मिल चुका है। तो ऐसे में इस बदले हुए बिहार को लोग और आगे ले जाना चाहते हैं। तो बिहार के लोगों ने जिस तरीके से वोट किया, आपने देखा कि बिहार के इतिहास में आज तक इतने बड़े प्रतिशत मत देने का कभी नहीं था। तो रिकॉर्ड जो टूटा है वो कहीं न कहीं से लोगों के संकल्प और इच्छा शक्ति आपके सामने है कि फिर से बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी और बिहार अपनी गति, जो प्रगति है बिहार की, जो समृद्ध बिहार, अतीत का बिहार जो बहुत वैभवशाली समृद्ध था, आने वाले दिनों में उसी बिहार के रास्ते पर बिहार आगे बढ़ेगा। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पे तमाम जो है जात प्रमाण पत्र के लिए भटकते हैं दर और नहीं बन पा रहा है, इसमें क्या कहना? संज्ञान उत्तर प्रदेश के हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है और जहाँ भी जिलेवार बन रहे हैं, जिन जिलों में ऐसी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उसको संज्ञान लेके हम लोग उसको बहुत गंभीरता से काम करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पर ध्यान मत दीजिए, 14 तारीख को मतगणना के बाद सीएम तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे हैं कि मेरे माता और पिता के उस दौर के शासन को भी ध्यान मत दीजिए, जंगल राज को भी ध्यान मत दीजिए, भैंस पर चढ़कर चरवाहा विद्यालय जाने वाले दौर की भी याद मत करिए, अपहरण, वसूली, रंगदारी जो बिहार का उद्योग था उस दौर को भी याद न करिए। मैंने कहा तेजस्वी यादव के कहने पर बिहार उनकी बातों को अनसुना करके जो परिणाम हम आप मान के चल रहे हैं, एनडीए की सरकार बनेगी इसलिए कि बिहार की जनता को बिहार को पीछे नहीं ढकेलना। इन 20 वर्षों में इस बदले बिहार की गति को और जो विकास की गंगा है बह रही उस बिहार में, उसको आगे ले जाने के लिए बिहार के लोगों ने वोट किया है। और विपक्ष के किसी भी तरह के बहकाव में, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो जन स्वराज पार्टी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, इनके ये ख्याली पुलाव नहीं पकड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जनजातीय सौर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इस पर जो है आगे क्या? देखिए, इतना भगवान बिरसा मुंडा जिनको धरती आबा कहते थे, 25 वर्ष के दौर, मात्र 25 वर्ष का जीवन और देश की स्वतंत्रता के लिए उनका जो संघर्ष है, उनको देश की स्वतंत्रता आंदोलन का अग्रदूत कहते हैं। और उन्होंने अपना जीवन अपने जनजाति के लोगों के जीवन में परिवर्तन के लिए, उनकी परिस्थितियों में परिवर्तन के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ, उनके जुल्म के अत्याचारों के खिलाफ जो संघर्ष का बिगुल फूका था, अंग्रेजों ने उनको जेल डाल दिया और जेल में ही जहर देकर मारा है उनको। अगर उनकी जिंदगी लंबी होती, अगर वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को और आगे ले जाते, तो शायद देश की स्वतंत्रता और पहले होती। स्वामी प्रसाद मौर्य बागेश्वर बाबा को कह रहे हैं ढोंगी है, देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही। संत समाज को आवश्यकता है, न किसी राजनीतिक दल को आवश्यकता है, न सरकार को आवश्यकता है। वो स्वतंत्र है, चूँकि इस देश में लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है और वो जितने बड़बोले तरीके से धर्म की आलोचना कर रहे हैं, व्यक्ति की आलोचना कर रहे हैं, सनातन की आलोचना कर रहे हैं, मुझको लगता है कि समाज ने उनकी बातों को गंभीरता से लेना छोड़ दिया। संभव सांसद वर्ग कह रहे हैं हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। मैंने कहा न कि चंद लोग हैं इस देश में जो देश के सिस्टम को नहीं मान रहे। आज उसी वंदे मातरम का 150वां वर्ष है और पूरा देश, ये आज़ादी का तराना है वंदे मातरम, देश की आज़ादी, इसी को गीत गा के इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, हमारे देश के क्रांतिकारी इसी तराने को गा गा के फांसी पे हंसते हुए झूलते रहे। तो कोई एक व्यक्ति न करे, कोई एक समाज न करे, तो मुझको लगता है कि देश की सेहत। आदिवासी विकास संस्था द्वारा आदिवासी जननायकों का लगातार प्रतिमा